इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मर्हं बम श्वीं श्वीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापो खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे। ओम नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हम सम झं बम हायासा छाम छीं छुम छै छै छौ छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रू ह्रुं ह्रुं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवती श्रीमती ठाठास्माकं समुद्भवजीवनं। शांतिधरा कर्ता परिवारस्य सराभक श्रेष्ठी परिवार परम गुरु भक्त परिवार से श्रीमती गुलाबबाई जी, भागचंद जी, डॉक्टर सुधीर भैया, इंजीनियर सतीश भैया, दीदी चंद्रकांता दीदी, रविकांता दीदी, अंकुर कॉलोनी सागर, नरियावली वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। प्रमोद कुमार जी, स्वर्गीय हीरालाल जी, दीप्ति जी, कमल जी, अंजना जी, कल्पेश जी, जतिन जी, गवीसा जी, शिविका जी, महावीर नगर विस्तार योजना बसंत विहार कोटा राजस्थान परिवार मंगल भवतो। स्वर्गीय श्रीमान राजन जी की स्मृति में सरोज जी, अभिषेक जी, अंकित जी, मोक्षिका जी, दीनदयाल नगर सागर वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। नयसी जी, पिताश्री शिवदयाल जी, लक्ष्मी जी, अभिषेक जी, समस्त ग्वालियर वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। राखी जी, आभा जी, डॉक्टर नितेश जी, स्वर्गीय प्रमोद कुमार जी, स्वर्गीय राहुल जी की स्मृति में समस्त गंजोबासुदा वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। राजेंद्र जी, इंदिरा जी, कोटा राजस्थान परिवार मंगल भवतो। सर्वेश जी, अंकित जी, स्वास्थ्यार्थम मुंबई महाराष्ट्र वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। सुशीला जी, स्वास्थ्यार्थम नीतीश जी, सौरभ जी, जखोरा वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। जय कुमार जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। सोनिया जी, संध्या जी, मुन्नी भाई जी, चमेली भाई जी, सहजपुर वाला भीराघाट वाला परिवार परिवार मंगल भवतो। समस्त भवजीवनम व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधंतो संपूजिघानम प्रतिपालिघानम यतीन्द्र सामने तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। देवाधिदेव शांतिनाथ भवन की चरणों में अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य ले रहे हैं। आज के मूल नायक वन के ऊपर शांति धरा करता परिवार परम गुरु भक्त परिवार सराभक श्रेष्ठी परिवार से श्रीमती गुलाबबाई जी, भागचंद जी, डॉक्टर सुधीर भैया, इंजीनियर सतीश भैया, चंद्रकांता दीदी, रविकांता दीदी, समस्त नरियावली वाला परिवार अंकुर कॉलोनी सागर। ओम ह्रीम देवदेव महान सहकारी शांतिनाथ भवन के चरणों में प्राणी मात के कल्याण की विश्व शांति की भावना भाते हुए अनरंग पद प्राप्त अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। 1 सितंबर 1996 को जब पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब किसने सोचा होगा कि उसमें से ऐसे विद्वान निकलेंगे जो पूरे भारत देश में जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। किसने सोचा होगा कि भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर भी विद्वत भैया जाएंगे और जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। किसने सोचा होगा कि एक श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर पूरे भारत देश में जैन धर्म का डंका बजाएगा। किसने सोचा था या किसने सोचा होगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचे करने वाला होगा, ध्वजा को फहराने वाला होगा। किसने सोचा होगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में विदुषी बहनें भी पढ़ेंगी, शास्त्रीय आचार्य करेंगी और प्रवचन की गद्दी पर बैठकर जैन धर्म की प्रभावना पूरे भारत देश में करेंगी। किसने सोचा होगा कि समय सार जैसे ग्रंथ को भी बच्चे मौखाग्र सुनाएंगे। किसने सोचा होगा कि अष्टपहौड़, आलाप पद्धति आदि आदि ग्रंथों को भी बच्चे पूरे शास्त्र जैसा जिस भाषा में है शास्त्र को वैसे ही सुना देंगे। किसने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा, सिर्फ एक ही महान पुरुष ने सोचा है, एक ही महान साधु ने सोचा होगा। वो हैं पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव, जिनको हम निर्यापक स्मरण जगत पूज्य तीर चक्रवर्ती हृदय सम्राट आदि आदि किन किन भक्तों की जो भावना है वह अपनी अपनी उपाधियों से जिनको नमाजते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, ऐसे हमारे जगत पूज्य निर्यापक गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने उनने पहले ही सोच लिया होगा कि हमें श्रमण सिंह संस्थान जैसे हम खान खोल रहे हैं, उस खान में से ऐसे हीरे निकलना है
और ऐसे हीरे निकलकर जैन धर्म की इतनी प्रभावना करेंगे किसी ने नहीं सोचा। लेकिन पूज्य गुरुदेव जब 1996 को संस्थान की जिनके आशीर्वाद से सानिध्य में स्थापना हो रही होगी, उस समय पूज्य गुरुदेव ने सब सोच लिया होगा। आज पूज्य गुरुदेव के ऐसा सारे क्षेत्र एक तरफ हैं, पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा था, और श्रम संति संस्थान सांगानेर एक तरफ है जो जैन धर्म की ध्वजा को लहरा रहा है, हमारे लिए विद्वत भैया को दे रहा है, हमारे लिए विदुषी बहनों को दे रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में जैन धर्म की अनूठी प्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचा कर रहे हैं, जैन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं और हमारे जैन धर्म का, जैन समाज का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की अनेकों उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि श्रमण संति संस्थान सांगानेर है। अभी हम सुन रहे थे, मन गदगद हो रहा था जब बच्चे समय सार की गाथाओं को सुना रहे थे। हमारे विद्वत भाई विदुषी बहनें अष्टपहौड़ की गाथाओं को सुना रहे थे, आलाप पद्धति सुना रहे थे, सर्वार्थ सिद्धि सुना रहे थे। ऐसे हमारे एक विदुषी बहन अन्य जैन जो जबलपुर से हैं, ऐसी हमारी विदुषी बहन ने आलाप पद्धति, सर्वार्थ सिद्धि, समय सार, अष्टपहौड़ आदि के शास्त्रों को ज्यों का त्यों सुनाया जैसा शास्त्र में लिखा है। धन्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतने अच्छे रत्नों को हम सबको दे रहे हैं, इतने अच्छे जो रत्न सांगानेर से निकल रहे हैं। हम तो अनंतों उपकार पूज्य गुरुदेव के मानते हैं और पूरे भारत देश की भी जैन समाज से कहते हैं अनंत उपकार माने श्रमण सिंह संस्थान के द्वारा जो हमें रत्न मिल रहे हैं। आज हम उन रत्नों को देख रहे हैं। समय सार, अष्टपहौड़, सर्वार्थ सिद्धि, आलाप पद्धति आदि आदि अनेक ग्रंथों को मौखाग्र सुना रहे हैं। जो एक एक गाथाएं याद नहीं होती वो पूरे पूरे शास्त्रों को सुना रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु हमारा हो। और ऐसे विद्वत भाई विदुषी बहनें ईश्वरवाड़ा में भी आए, इस जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की जन्मस्थली में है, यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं रखी। उनकी भावनाओं को भी हम सुनेंगे कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बोला, कैसी उनकी भावना रही। बोले पूज्य निर्यापक सुवर्ण गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। ईश्वरवाड़ा के सिंह ने जब धरती पर अवतार लिया, विद्या गुरु का नाम बढ़ाया, जन जन का उद्धार किया। श्रमण संस्कृति का डंका जिनने घर घर बजाया है, ऐसे गुरु श्री सुधा सिंधु को शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। बोलिए मूलाचारी देह में रहने वाले समय सारी आत्मा निर्यापक पितृतुल्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। आज पूरी बालिका छात्रावास का महा सौभाग्य रहा जो हमें ईश्वरवाड़ा तीर्थ क्षेत्र में आने का अवसर मिला, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र तो पहले से ही था, पर तो अब ये महातीर्थ क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया है जिसे तीर्थ क्षेत्र पर तो जन्म लिया था, लेकिन आज पूरे जगत में हजारों तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने कुछ दिनों पहले अपने प्रवचनों में कहा था कि जो धरती है वो इतनी अपवित्र है कि अगर भोजन करते वक्त धरती पर पैर रख दिया जाए, धरती पर हाथ रख दिया जाए तो फिर हम अपने हाथ धोते हैं, लेकिन फिर भी वो धरती की धूल गंध होता कब बन जाती है? जब उसमें कोई महान आत्मा जन्म लेती है। जिस प्रकार समय शेखर जी का कण कण भी पूजनीय बन जाता है, उसी प्रकार आज ईश्वरवाड़ा तीर्थ क्षेत्र में आके ऐसा लग रहा है कि ये तीर्थ क्षेत्र जो कि सामान्य सा तीर्थ क्षेत्र था, लेकिन गुरुजी का जन्म होकर ये तीर्थ क्षेत्र भी आज महान पूज्य बन चुका है। और गुरुजी ने जो हम लोग को इतना दिया है वो उसका वर्णन जितना कहें उतना ही कम है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार ये ईश्वरवाड़ा तीर्थ क्षेत्र गुरुजी के चरणों से, उनके जन्म लेने से पावन हो गया, शीघ्र मैं चाहती हूँ कि ये ईश्वरवाड़ा तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के रूप में परिणत हो जाए और हम भी गुरुवर के साथ उस सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष आने का अवसर प्राप्त करें। इसी भावना के साथ निरापक स्वयं मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।